आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट आते हैं उन पार्टों की चेकिंग कैसे करें कि वो पार्ट सही है कि ख़राब है। अगर आप इन पार्टों के काम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इतना सीखेंगे कि इन पार्ट जो हमारे फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं उन पार्टों किस तरीके से चेकिंग करें कि ये पार्ट हमारे सही हैं कि ख़राब हैं। तो इनको चेक करने के लिए हमारे पास चाहिए एक मल्टीमीटर। तो इस मल्टीमीटर को हम सेट कर लेंगे डायोड मोड पे। तो चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लिया है और इसके ये हैं दो प्रोब। ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। तो अब इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने ओवरलोड प्रोटेक्टर को चेक। देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा होता है और एक ये होता है। ये फ्रिज में सिर्फ इन्हीं दो ओवरलोड प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी फ्रिज के कंप्रेसर में ये वाला ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है और किसी में ये वाला होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि इसको आप क्या करेंगे, इन दोनों प्रोब को आप यहाँ पे जो इसके दो पिन है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों पिनों पे रखेंगे। अगर ये कंटिन्यूटी बताता है तो ये सही होगा, अगर नहीं बताता है तो फिर ये ख़राब होगा। तो यहाँ पे देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये सही है। तो अभी दूसरे वाले चेक कर लेते हैं। इसका भी सेम तरीका है, इसके भी दो पॉइंट हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले इस पे रख लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे रख लेते हैं। देखते हैं ये आवाज़ करता है कि नहीं करता है। दोस्तों ये एकदम आवाज़ नहीं कर रहा। देखिए एक इस पे रख लिए और दूसरा इस पे रख लिए, लेकिन ये कोई भी आवाज़ यहाँ पे नहीं कर रहा है, ना ही कोई रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर है ये ख़राब है। तो ये ख़राब है। तो इस तरीके से हम इसको ओवरलोड प्रोटेक्टर को टेस्ट करते हैं। तो चलिए इसको साइड कर लेते हैं। अब उसके बाद रिले। दोस्तों ये जो रिले है इसको चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है। इसके जो दो होल हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, इन दोनों होल पे हम इस दोनों प्रोब को डाल देंगे। तो डालने के बाद अगर ये आवाज़ करता है, हमारा मीटर बीप की आवाज़ करता है, साउंड करता है, तो इसका मतलब ये सही होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इन दोनों होलों में इस प्रोब को डाल दिया है और यहाँ पे ये आवाज़ कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा रिले है वो रिले सही है। देखिए तो रिले हमारा ये सही है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे डोर स्विच। तो डोर स्विच सही है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों प्रोब को हम इसके दोनों पिनों पे रख देंगे। एक ये पिन है और दूसरी ये पिन है, इन दोनों पिनों पे रख देंगे। और उसके बाद अगर ये जो मीटर हमारा ये बीप की आवाज़ करता है तो सही है। उसके बाद फिर हम इसके बटन को दबाएंगे। देखिए ये बता रहा अभी ये जो इसकी स्विच है ये खुली हुई है, दबी नहीं है, अभी ये खुली है। तो ये यहाँ पे आवाज़ करेगा, साउंड करेगा, मतलब ये सप्लाई आउट कर रहा है। लेकिन जैसे इसको हम दाबेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर जैसे छोड़ेंगे फिर ये चालू हो जाएगा। मतलब ये बंद दाबने पे, प्रेस करने पे ये कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए और इसको छोड़ने पे कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो ये हमारी जो डोर स्विच है ये डोर स्विच सही है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये हमारा थर्मोस्टेट है। अब इस थर्मोस्टेट को चेक करेंगे कि ये हमारा जो थर्मोस्टेट है ये सही है कि नहीं है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए क्या है दोस्तों, सिंपल, हम ये जो पिन है इन दोनों पिनों पे रखेंगे, दोनों प्रोब को। अगर ये बताता है कंटिन्यूटी, इसका मतलब कुछ परसेंट ये सही है। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है, इसका मतलब ये कुछ परसेंट हमारा ये जो थर्मोस्टेट है ये सही है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा बर्फ़ और बर्फ़ के कुछ टुकड़े जिसमें हम इसके पोंछ को डालेंगे। और डालने के बाद अगर ये थर्मोस्टेट सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है, मतलब कि यहाँ पे कंटेक्ट हट जाता है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ परसेंट सही और है। उसके बाद फिर निकालेंगे जब इसको, तो निकालने के बाद अगर ये फिर दोबारा से इस पर कंटिन्यूटी बताने लगता है मीटर, तो इसका मतलब 100% ये सही है। तो चलिए इसमें डालते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे बर्फ़ के कुछ टुकड़े इसमें डाले हम दोस्तों, और इसमें पानी भी है। तो ये काफ़ी ठंडा है, तो इसमें हम डालते हैं, देखते हैं कट करता है कि नहीं करता है।
तो दोस्तों ये अब सेंस कर लिया होगा क्योंकि ये इसमें बर्फ़ के टुकड़े हैं और ये अब सेंस कर लिया होगा। देखते हैं कट किया कि नहीं किया। कट कर दिया होगा कि नहीं किया है, देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसने कट कर दिया, तो मतलब कि ये कट कर दिया मतलब कि कूलिंग पे ये कूलिंग को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कूलिंग ज़्यादा इसमें थी, इसकी वजह से इसने ये कट कर दिया। यहाँ पे कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इस पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ बता रहा है और यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे ये आउट सप्लाई को नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी तो कुछ ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा देर रुक करके हम देख लेते हैं कि ये फिर दोबारा से इस पर सप्लाई देता है कि नहीं। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो फिर दोबारा से ये सप्लाई को आउट करने लगता है। तो फिर देखते हैं ये सप्लाई को आउट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा देर रुक के देख लेते हैं इसको क्या होता है। अगर ये दोबारा से इस पर सप्लाई दे देता है तो इसका मतलब कि ये सही है थर्मोस्टेट 100%। अगर नहीं दोबारा सप्लाई दे पाता है इसका मतलब फिर ये ख़राब है। इसको हम दूसरा थर्मोस्टेट यहाँ पे लगाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा देर रुक करके यहाँ पे देता है कि नहीं कंटिन्यूटी। इसको थोड़ा सा हीट भी कर लेते हैं ताकि जल्दी से आ जाए कंटिन्यूटी इसकी। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर थोड़ा देर और रुक जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई है, मतलब कि जो हमारा थर्मोस्टेट है ये सप्लाई को आउट दोबारा से कर दिया है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब जो हमारा थर्मोस्टेट है ये 100% सही है, इसमें कोई कमी नहीं। इसको हम फ्रिज में लगा सकते हैं और ये अच्छी तरीके से काम करेगा। देखिए ये बता रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो चलिए हमने थर्मोस्टेट को भी चेक कर लिया। अब बचा हमारा कंप्रेशर। तो फ्रिज के कंप्रेसर को किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 पिनें बनी हुई हैं रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की, ये जो 3 पिनें बनी हुई हैं रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की, इन तीनों पिनों को हमें चेक करना है। इन तीनों पिनों पे हमारा जो कंटिन्यूटी ये आना चाहिए। अगर किसी एक पिन पे कंटिन्यूटी नहीं आती है, कोई एक पिन नहीं बताती है कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब कि ये कंप्रेसर हमारा इसकी बाइंडिंग ख़राब हो गई है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 पिनें हैं इन्हें चेक करते हैं। तो ये जो हमारा रेंज है ये इसी डायोड मोड पे ही रहेगा, इसको हमें चेंज नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को इसी पे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये कंटिन्यूटी बता रहा है, इस पे चेक कर लेते हैं। तो ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है दोस्तों, देखिए ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है। अब उसके बाद हम इन दोनों को चेक कर लें, इस पर रख के अब इसको चेक कर लेते हैं, इन दोनों को, ऊपर वाले को। तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये भी दोस्तों कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों पिन हमारी कंटिन्यूटी बता रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कंप्रेसर है वो सही है। तो इन पार्टों को दोस्तों इसी तरीके से चेक करते हैं कि ये पार्ट सही है ख़राब है। जब इसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा पार्ट ख़राब है फ्रिज में, जिसकी वजह से हमारी फ्रिज नहीं चल रही है। तो जो पार्ट ख़राब है उस पार्ट को आप चेंज कर देंगे और नया लगा देंगे, दूसरा लगा देंगे, तो फिर वो हमारी फ्रिज काम करना शुरू कर देगी। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से पार्ट टू पार्ट आपको सीरियल वाइज से फ्रिज को किस तरीके से रिपेयर करते हैं, कैसे उसके पार्टों को चेकिंग करते हैं, किस तरीके से उसमें वैक्यूम करते हैं, गैस चार्ज करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताता रहूं, और जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए और आप उसका अच्छी तरीके से यूज करें। तो बस आज के लिए इतना है।